नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रवीण कंपटीशन क्लासेस टू द पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, यहां पर हम नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी स्टडी कर रहे थे। और जो बच्चे नए हैं तो उनको बता दूं कि इसके पहले मैंने लेक्चर में मेंटल एप्टीट्यूड एक टॉपिक जो पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, उसका मैंने सारे वीडियो कवर कर चुका हूँ। उसके विगत वर्षों में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी हम करा रहे हैं। यहाँ पर हम मैथ को स्टार्ट कर चुके हैं। मैथ में भी हमने कई लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको दे दिए हैं, आप लोग पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो प्यारे बच्चों, एक ही बता दूं, क्योंकि आप लोग कई छोटे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका बेसिक बहुत अच्छा नहीं होता। तो जो बच्चे गुणा, जिसे मल्टीप्लाई बोलते हैं, और डिवीजन जिसको बोलते हैं भाग, यदि आप उस पर कमांड आपकी नहीं है तो ये लेक्चर आपके लिए काम का नहीं होने वाला है। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में वो टॉपिक पूछा जाता है और ये टॉपिक भी पूछा जाता है। और ये टॉपिक जो है गुणा और भाग से संबंधित है। इसमें आपको परिपक्व होना चाहिए। यदि आप परिपक्व नहीं है तो पहले मेरे वीडियो जाकर देख लो यार, तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में इस लेक्चर को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और डियर पेरेंट्स, यदि आपके बच्चों को गुणा भाग अच्छे से नहीं आता है तो पहले उनको अच्छी से प्रैक्टिस कराइए, तभी इस टॉपिक को समझ में आएगा। ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ एक ऐसा टॉपिक होता है बच्चों जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, घुमा फिरा के। ठीक है ना। तो अगले 1-2 क्लास में हम इसको पूरा कवर कर देंगे। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं एलसीएम। तो बच्चों, जो बच्चे नए हैं जिनको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आज हम 0 से स्टार्ट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो, एलसीएम का मतलब क्या होता है, पहले बच्चों ये जानो। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। और जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको बता दें, इसको बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक, या कई किताबों में इसको ला और सा भी लिखा जाता है। ला और सा का मतलब होता है बच्चों लघुत्तम समापवर्तक। इसी तरह से लीस्ट कॉमन मल्टीपल को एलसीएम बोला जाता है। इस तरह से एचसीएफ क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। हिंदी की मीडियम के बच्चों जान लो, इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। माँ और सा किताबों में लिखा रहता है। ये तो आपने सिंपल मतलब जान लिया। इसको क्या होता है ये जानो क्यों। देखो, हमने 2 डेफिनेशन लिखी हुई है। इन 2 डेफिनेशन को पहले तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लोगे। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, फिर मैं बाद में समझाता हूँ आपको, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वह छोटी सी छोटी संख्या, क्या? वह छोटी सी छोटी संख्या, लघुत्तम का मतलब क्या होता है? लघु। लीस्ट का मतलब सबसे छोटी, तो लघुत्तम मतलब छोटी सी छोटी संख्या। तो वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए और शेष फल कुछ भी ना बचे। इसीलिए बोल रहा हूं कि आप भाग वाला और डिवीजन वाला जो मेरा लेक्चर उसको देख लो पहले। तो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए और शेषफल कुछ भी ना बचे, उसको बोला जाता है एलसीएम। अब देखो बच्चों, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ में हाईएस्ट होता है, महत्तम होता है। तो वह 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, वह महत्तम संख्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो कुछ समझ में आया? आप बोलोगे सर अभी समझ में नहीं आया, कुछ सरल करके बताओ। चलो आओ, थोड़ा सरल करके समझाता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, अब इसको समझिए, बात को, परिभाषा को बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं। देखो, मान लो कोई संख्या है 2, 3 और 4। ठीक है, मैं कह देता हूँ लीजिए 5 भी है। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है बच्चों कि ये जो संख्याएं है ना, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। आपको क्या क्या संख्या दे दी गई? अभी मैंने आपको 2, 3, 4, 5 ये संख्याएं दे दी। ठीक है ना, दे दिया ना, ये तो समझ में आ गया। जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो इसमें से कोई एक ऐसी संख्या आपको निकालना है। क्या निकालना है? ऐसी संख्या निकालना है, कोई भी XYZ निकालना है जो इससे पूरी तरह से कट जाए। मतलब 2 से भी पूरी तरह से कट जाए, 3 से भी पूरी तरह से कट जाए, 4 से भी पूरी तरह से कट जाए और 5 से भी पूरी तरह से कट जाए। ऐसी संख्या आपको निकालना है और इसी को बोला जाता है एलसीएम। समझ आया? मतलब जो संख्याएं दी जाती हैं उन संख्याओं से ऐसी कोई एक संख्या आपको निकालना है जिससे ये सारी संख्याएं पूरी तरह से कट जाएं, पूरी तरह से भाग चला जाए, शेष फल ना बचे। और वो कैसी संख्या होगी? छोटी सी छोटी संख्या। तो सर आप ये बताया कि कोई एक संख्या निकालना है,
तो निकालेंगे कैसे, आप ये भी तो बताओ, तरीका तो बताओ। तो घबराओ नहीं, अभी तरीका भी बताऊंगा। वो संख्या आपको कैसे निकालना है, वो एलसीएम कैसे निकालना है, और जो संख्या हम निकालेंगे उसी को बोलेंगे एलसीएम। समझ आया? तरीका अभी मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। तो परिभाषा कुछ कुछ समझ में आई कि वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, ये संख्याएं आपको दे दी गई हैं, इन संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। मैंने मान लो संख्या क्या है x है, तो ये x संख्या है, इन संख्याओं से पूरी तरह से कट जाए, शेष पर कुछ भी ना बचे, उसे बोला जाता है एलसीएम। अच्छा बच्चों, ये तो मैंने क्या बताया, छोटी सी छोटी संख्या। अब मैं इसी उदाहरण को यहाँ पे लिखता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। 2 3 4 5, तो HCF क्या होता है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या आपको निकालना होगा। इन संख्याओं से एक बड़ी सी बड़ी संख्या निकालना होगा। हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, महत्तम। बड़ी सी बड़ी संख्या आपको निकालना है कि जो इन सभी संख्याओं से पूरी तरह से कट जाए, भागफल उसमें ना बचे, वह संख्या आपको निकालना है। उसी को बोलेंगे क्या, HCF। अरे सर, आपने तो ये भी बता दिया कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, आपने ये भी बता दिया कि छोटी सी छोटी निकालना है, निकालना कैसे ये तो बताओ। अच्छा आओ बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। अब ये बात तो इस परिभाषा समझ में आ गई ना, यहाँ हमें छोटी सी छोटी संख्या निकालना है, यहाँ बड़ी सी बड़ी संख्या निकालना है। कैसे निकालना है, आज का मेन टॉपिक यही है बच्चों, यही चीज मुझे आपको सिखाना है, ठीक है। तो चलो रेडी हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग रेडी हो गए। तो मान लो हम इसी उदाहरण को लेते हैं, 2 3, देखो इन्हीं संख्याओं को लिखते हैं। अच्छा आप लोग भी लिखते जाना, ठीक है। देखो मैंने लिखा 2, आप लोग लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो। तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों, आपको इसमें कॉमा लगाना है। देखो हमने सबसे पहले रूल 1 क्या बताया है, आपको क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। यहाँ पे हमने लिखा है कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद बच्चों एक डंडी ऐसे खींचो, एक डंडी ऐसे खींचो, खींच दोगे ना, उम्मीद करता हूँ आपने खींच दिया होगा, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, अब मैंने यहाँ लिखा है भाग देना है अभाज्य संख्या 2 3 5 7 9 11 से। किसी संख्याओं से आपको क्या करना है, भाग देना है, पहली बात। और कहां से शुरू करना है, हमेशा 2 से शुरू करना है। कहां से, 2 से शुरू करना है। और मान लो समझ में नहीं आ रहा, 2 से शुरू करें कि 3 से शुरू करें, या कोई बड़ी संख्या दे दिया, आपको समझ ही नहीं आ रहा सर हम, आपने तो बताया था 2 से शुरू करें, अब हम किससे शुरू करें, तो परेशान नहीं होना। ऐसी संख्या से भाग देना कम से कम 2 संख्याएं पूरी तरह से विभाजित हो जाए, और बाकी को वैसे ही लिखते जाना। और यही प्रक्रिया आप दोहराते जाएंगे जब तक सभी में क्या न मिल जाए, 1 न मिल जाए। अब ये बात मैं जो लिखा हूं यहाँ पर करके दिखाता हूं। मैं कह रहा हूं सबसे पहले आपको किससे भाग देना है, बोलो 2 से। हमेशा जब भी आप ऐसे लिख लेते हो, कहां से शुरू करोगे, 2 से। 2 से भाग देने के बाद फिर 3 से, फिर 3 से भाग देने के बाद 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, 9 से, 11 से, ठीक है। इस तरह। और अच्छा कब तक भाग देना है, जब तक उसमें 1 ना आ जाए। जैसे मैं मान लो 2 से भाग देता हूं, चलो 2 से भाग देते हैं। देखो ये 2 से भाग देते हैं, किसका भाग देना है, 2 से भाग देना है, किनको, इनको। चलो 2 एकम 2 हो गया। सर 3 तो कटेगा ही नहीं, तो जो संख्या नहीं कटती है उसको क्या कर लेना, वैसे का वैसे लिख लेना, बाकी को वैसे ही वैसे लिखते जाना, जिससे भाग नहीं जाता। अब देखो 2 का भाग दोगे 4 से तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 और 5। तो बताओ ये तो आ गया। अभी केवल एक मिला है, अभी इसमें 2 से भी भाग जा सकता है। हमने क्या बताया, आपको 2 से भाग तब तक देना है जब तक उस संख्या में 1 न मिल जाए। अभी 2 है ना बच्चों इसमें, तो 2 का भाग एक बार अभी और चला जाएगा। तो चलो 1 को वैसे उतार दिया करना, ठीक है। फिर 3 को भी वैसे उतार देना, क्योंकि 3 से भाग नहीं जाएगा। अब इसको 2 से भाग दोगे तो वापस इसमें 1 आ जाएगा, अब 5 आ जाएगा। अब ये संख्या बची, फिर से डंडे खींच दो। अब आप क्या करो, अब देखो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 1 बचा और 5 बचा। तो अब बताओ 2 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। 3 तो नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा 2 से, तो फिर आप किससे काटोगे बताओ, वापस आपको कैसे काटना है, 3 से। किससे काटना है, 3 से। तो 1 हो गया,
अब देखो जब 3 का भाग दोगे तो इसमें भी 1 आ जाएगा, इसमें तो 1 है ही। अब कितना बचा 5। अभी आप 2 से भी दे चुके हैं, आप 3 से भी दे चुके, अब किससे देना है 5 से। तो चलो 5 से तो ये 1, इसमें भी 1 उतारते जाना। अब 5 का 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। इतना तो कर लोगे ना, भाग देते जाओगे, पहले 2 से फिर 3 से फिर 5 से। अब सर क्या करेंगे, अब तो बताओ। अब मैं बताता हूं क्या करना है, देखो समझो बात को। क्या करना कि जो आपने यहाँ पर भागफल निकाले हैं, क्या निकाले हैं, ये संख्याएं निकाली है ना, आपने निकाली है ये इधर से, इनको क्या करो वापस लिखो। कैसे लिखे सर, देखो कैसे लिखो, 2 गुणे, अब हम क्या निकाल रहे हैं एलसीएम निकाल रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। अब आपने इतनी संख्याएं निकाली ना, अब सभी में जब तक तब तक भाग देना है जब तक सभी में क्या ना आ जाए 1 ना आ जाए। आ गया ना 1 सब में, देखो यहाँ से 1, इसके नीचे भी 1 आ गया, 3 के नीचे भी 1 आ गया, 4 के नीचे भी 1 आ गया और 5 के नीचे भी 1 आ गया। इसका मतलब अब भाग किसी से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। अब इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूना 4, 4 तेई 12 और 12 पंचे 60 है। और आपका एलसीएम क्या हो गया बच्चों 60 है। समझ आ गया 60 है। कहने का मतलब है कि अब परिभाषा को वापस हम फिर से पढ़ें तो अब परिभाषा को पढ़ोगे कि वह छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए और शेषफल कुछ भी न बचे, वो संख्या क्या होगी बच्चों 60 होगी। क्या होगी 60। तो आप 60 को जैसे 2 से भाग दोगे तो 30 बचेगा, 3 से भी भाग दोगे तो 20 बचेगा, 4 से भाग दोगे तो 15 बचेगा और 5 से भाग दोगे तो 12 बचेगा। इसका कहने का मतलब है कि 60 जो है सबसे छोटी संख्या है। क्या है सबसे छोटी संख्या जो इन संख्याओं से पूरी तरह कट जाएगी, इसी को बोला जाता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उम्मीद करता हूं आपको बातें मेरी समझ में आई होंगी। तो सिंपल सरल शब्दों में समझो, एलसीएम निकालने के लिए क्या करना, जो भी संख्या दी गई है सबसे पहले 2 से भाग देना, फिर 3 से भाग देना, फिर 5 से भाग देना, फिर 7 से 9 से 11 से। चलो एक उदाहरण से और समझते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कर दूं मैं यहाँ पर। अच्छा एक काम करो, मैं एक सरल क्वेश्चन आपको करके भेज रहा हूं, आप मुझे बताओगे करके, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूं 4, 10, 15 और 16 का एलसीएम आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको सबसे पहले 2 से भाग देना है, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, जहां तक कट दी जाए, जब तक लास्ट में शेषफल 1 ना मिल जाए तब तक भाग देना। उम्मीद करता हूं आप इसको करके दिखाओगे कमेंट बॉक्स में। अभी हम यहां नहीं बताएंगे, अब हम एक और इससे अच्छा क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा आया हुआ है, चलो इसको भी अपन यहाँ पे करें। तो चलो यहीं पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं 16 है, 24 है, 36 है और 54 है। इसका आपको क्या निकालना है बच्चों एलसीएम। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आया था, इसका एलसीएम निकाल के बताओ। चलो तो थोड़ा जल्दी में करें। चलो तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको 2 से भाग देना है, 2 अट्ठे 16, 12 और 2 अट्ठे 16 18 आ जाएगा और 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, इतना आएगा बच्चों। चलो अब फिर से आपको 2 से भाग देना है, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 नाम 18 और 27। फिर भी अभी 2 से भाग चला जाएगा तो दे दो भाई, 2 2 4, 2 दूना 4, 2 3 6। अब इनमें 9 में तो जाएगा नहीं, 27 में भी नहीं जाएगा 2 का भाग। अब इसमें 2 का भाग देते रहो। अब देखो इसमें 1 आ गया, अब यहाँ से इसमें 2 का भाग नहीं देना, अब 3 का शुरू कर देना। मतलब क्या, अब यहाँ 2 से भाग जा रहा था, अब क्या इसमें 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। आप थोड़ा मेरे पहले के लेक्चर देखना, ठीक है। अब 3 का शुरू करो, 3 एकम 3, 1 तो पहले उतर आएगा, अब 1, अब 3 त्रिकाएं 9, 3 नवा 27 बच्चों। अब 3 से फिर से भाग दो, अच्छा दे दिया, ये 1 आ गया, 3 त्रिकाएं 9। अब केवल 1 3 बचा है तो 3 का भाग एक बार और जाएगा। इस तरह से आपका जो मैं कहता हूं कि सभी में 1 ना आ जाए तब तक भाग देना है। तो चलो एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए कैसे निकालोगे, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, ठीक है।
फिर 2, ठीक है। चलो फिर 3, फिर 3 और फिर 3। इस तरह से मैंने इन संख्याओं को लिख लिया। 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो 4 चौको 16 हो जाएगा। 16 तिया 48 गुणे 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27। इस तरह से उसको मल्टीप्लाई करोगे। जो बच्चे नए हैं, 7 अटे 56 की 6 हासिल 5, 7 चौका 28, 8 5 13 33। यहां से गुणा कर बता चुका हूं। 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 1 9, ठीक है। तो यहाँ पे 6 6 3 9 और 9 3 क्या होता है 12। 1296 आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 2 दूना 4 और 4 चौको 16, 3 48 नहीं बच्चों, यहाँ पे 48 की जगह 9 आएगा, गलत हो गया। हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लिया तो 9। इस तरह करेंगे 9 8 72 की 7 और 9 चौको 36 और 36 7 6 13। 432 आपका 9 चौको 36, हाँ ठीक है, 432 आपका सही जवाब होगा। इस तरह से आपको एग्जाम में निकाल के टिक करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको एक बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, आप अब सीख गए होंगे। अच्छा एक चीज और बताऊं, कुछ डॉक्टर, सॉरी मैं डॉक्टर हूं तो इसलिए मेरे मुख से डॉक्टर निकल गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ टीचर ऐसा करते हैं कि इस मेथड से ना बता करके, ये तो हमने क्या बताया आपको भागफल वाली विधि है ना, और कुछ लोग इसको गुणनखंड तरीके से भी इसको बताते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे सही और सॉलिड रहता है, क्योंकि यहाँ गलती होने की संभावना बहुत कम है। आपको 2 से भाग देना है, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, और फिर लास्ट में सबको लिख लेना है, गुणा कर देना है। इसलिए मैंने ये मेथड आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, और बाकी जो क्वेश्चन मैं छोड़ के गया हूँ एलसीएम में, आप उसको बताओगे, ठीक है। अब मैं एलसीएम वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म करता हूँ। इसका जवाब मैंने आपको दे दिया 432, ठीक है। अब आप करना, ठीक है। अब चलते हैं महत्तम समापवर्तक की तरफ, ठीक है। अब देखो, अब हमने यहाँ छोटी सी छोटी संख्या निकाल लिया, अब हम यहाँ पे बड़ी सी बड़ी संख्या निकालेंगे। तो देखो बड़ी सी बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ एक उदाहरण से निकालता हूँ। देखो 4 और 6 और 10 है, आपको इसका निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालोगे, तो देखो बच्चों इसका मैं तरीका बता, यहाँ पे मैंने भागफल मेथड बताया था, लेकिन यहाँ मैं गुणनखंड तरीके से बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सरल तरीका होता है। कैसे बताऊं, कैसे, देखो 4 को सबसे पहले क्या करो, लिख लो। अब इसका आप गुणनखंड, इसके पहले वाले वीडियो में मैं गुणनखंड बताया था, तो 4 को आप गुणनखंड 2 गुणे 2 दूना 4, ठीक है, इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब 6 को भी लिख लो भाई, 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 गुणे 3, और 10 को लिख लो भाई, 10 की जगह आप ऐसा 10 को लिख लो, चलो 10 को लिखो 2 गुणा 5, ठीक है ना, 5 है। तो देखो 5 है ना, तो अब क्या होगा, अब इसको निकालो आप, तो इसमें तीनों में जो कॉमन है, देखो हमने यहाँ लिखा है सभी का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और सभी का फिर उभयनिष्ठ निकाल कर उनका गुणा कर देना है, और परिणाम निकल के आ जाएगा। तो देखो क्या करना है, इसमें सभी का उभयनिष्ठ क्या है, ये है। तो बच्चों यहाँ पे जो सभी का उभयनिष्ठ होगा वही उसका HCF कहलाएगा। उभयनिष्ठ तीनों में कॉमन क्या है 2, तो इसका HCF क्या हो जाएगा बच्चों 2। तब 2 जो है पूरी तरह से देखो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, पूरी तरह से संख्या कट जा रही है। तो इस तरह से आपको इसको क्या निकालना है HCF। एक उदाहरण तो मैंने बता दिया। चलो अब दूसरा उदाहरण मैं यही वाला ले लेता हूँ, 14 16 24 36 और 54 को ले लें। चलो इस उदाहरण को लेकर समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, 16 को लिखो। 16 को आप गुणनखंड जब बनाओगे तो क्या बनेगा, 2 गुणे 2 दूने 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है, ये बनेगा। चलो 24 का बनाओ, ये कैसे बनाओगे, आप भाग देते जाना भाई, ये तरीका मैं नहीं बताऊंगा। फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 फिर 1, ये होगा गुणनखंड। तो आप इतना कर लेना, जब आप इतना करोगे तो इसको आप इस तरह 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, इतना कर लिया। फिर इसी तरह से 24 का करो, ठीक है सर 24 का करते हैं, 12 आ गया, 12 के बाद 6 आ गया, 2 गुणे 3 आ गया,
और 3 को काटोगे तो अब 1 आ जाएगा। जब तक 1 का, अब इसके गुणनखंड लिखो 24 के, लिख लो, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, ये हो गया। अब आपको फिर से क्या करना है बच्चों, देखो अब हमने 16 का निकाल लिया, 24 का निकाल लिया, अब 36 के गुणनखंड निकालो। वापस हमेशा गुणनखंड निकालने के लिए 2 से भाग शुरुआत करना है। अब जब तक 2 से भाग जाता है तब तक 2 से देना। अब देखो 2 से नहीं जाएगा तो हम 3 से शुरू कर दिए, 3 से दिया तो वापस आप क्या करो, 2 दूना 4, 4 3 12 3 36, तो 36 के भी गुणनखंड लिख लो भाई, ठीक है, लिख लिया आपने, गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब 36 का हो गया, अब 54 का लिखना है भैया, 54 का लिखो। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको करोगे तो आ जाएगा 27, फिर आप 3 से भाग दोगे तो 9 आ जाएगा, फिर आप 3 से भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको भी लिख लो, 54 का भी लिख लो गुणनखंड, 54 का लिख लिया। मैं इसलिए तरीका बता रहा हूं ताकि आप घर में करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये निकाल लिया, सबके गुणनखंड आपने लिख लिया, तो फिर क्या करना है बच्चों, अब आपको क्या करना है, सभी का अभाज्य गुणनखंड आपने लिख लिया ना। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बहुत अच्छे से बताया था गुणनखंड क्या चीज होती है। फिर सभी का उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड, देखो तो यदि आप, अब ये देखना है, इतना करने के बाद इन संख्याओं में जो गुणनखंड आपने निकाला है इनमें सब में कॉमन क्या है, देखो ये 2 कॉमन है ना, ये 2 कॉमन है ना, इसी को क्या बोलेंगे। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 है। अब यहाँ 2 किसी में कॉमन है, 3 है क्या, 3 इसमें नहीं है, 3 इन तीनों में है लेकिन इसमें नहीं है 3, तो आपका HCF हो जाएगा बच्चों 2, ठीक है। यही HCF होता है। एग्जाम में आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया HCF और LCM, ठीक है। तो सभी का अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है और फिर सभी का जो कॉमन है उसको निकाल देना है। और जो जैसे मान के चलो, जैसे अभी मैंने 2 कॉमन निकाले थे ना, 2 कॉमन था, मान लो 3 भी कॉमन मिल जाता तो फिर इसको तीनों को 2 3 को मल्टीप्लाई करते, फिर आपका HCF क्या हो जाता 6, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था क्योंकि 3 तीनों में कॉमन नहीं था। यदि मैं मान के चलो ऐसे कर लेता हूँ, दो संख्याएं और लेता हूँ, एक उदाहरण आपको और समझाता हूँ। मैं लिख लेता हूँ 27 और मैं लिख लेता हूँ, ऐसा करता हूँ 27 के अलावा लिख देता हूँ 36, ठीक है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब मैं कहता हूं चलो भाई आप इसका HCF निकालो, मैं चाहता हूं इसका आप HCF आप मुझे निकाल के बताना, ठीक है ना, तो मैं जान जाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, चलो मैं ही बता देता हूं। देखो अब 27 और 36 का निकालना है तो पहले 27 के गुणनखंड बनाए पहले, तो 27 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27। अब 54 का क्या होगा बच्चों, 2 गुणे, अभी हमने 54 के देखो लिखा है ना, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो आप देखेंगे ये 3 है, तो अब इसमें 3 कितनी बार कॉमन हो गया, बताओ बताओ बताओ। देखो एक बार ये कॉमन हो गया ना, दोनों में है कि नहीं है। फिर यहाँ पे भी देखो कॉमन हो गया, यहाँ पे भी कॉमन हो गया, तो कितनी बार 3 कॉमन है, बताओ बताओ, 3 बार। तो 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, ये आपका HCF हो जाएगा, किसका किसका, 27 और 54 का, ठीक है ना। तो कैसे हुआ, अब देखो 27 को आप इससे भाग दोगे तो ये भी कट जाएगा और 27 दूनी 54 हो जाएगा, तो इससे दोनों ही संख्याएं आराम से कट जाएंगी। तो बच्चों ये है आपका HCF के लिए क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है और कॉमन संख्या निकाल लेना है। यदि एक ही कॉमन है तो वही हो जाएगा। अब मान के चलो एक से ज्यादा कॉमन हो गए तो उनको आपस में गुणा करना, हमने यही बात यहाँ पे लिखा है और आपका परिणाम आपके हाथ पे होगा। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया HCF। एक छोटा सा आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, आप लोग बताओगे 14 का बताना, 14 18 और 24 का HCF आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तब मैं जानूंगा कि आपने इसको पढ़ा है। तो बच्चों ये तो मैंने LCM बताया और क्या बताया, HCF। अच्छा कभी कभी क्या होता है, मैं आपको भिन्न बताया था, भिन्न वो संख्याएं होती हैं जो a बटे b के रूप में जिनको लिखा जाता है। a संख्या जो होती है उसको अंश बोला जाता है और नीचे जो संख्या होती है उसको हर बोला जाता है। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, आपको भिन्न का भिन्न, मैं कोई ऐसी संख्या मान लो भिन्न है 1/2 4/3 और
5 5 बटे यहाँ पे लिख देंगे 9। अब बोल देंगे भैया इसका आप क्या बताओ, एलसीएम बताओ। ठीक है, क्या बताओगे, एलसीएम, या फिर इसका क्या बताओ, एचसीएफ बताओ। मतलब कुछ भी पूछ लेगा आपसे एलसीएम और एचसीएफ, फिर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने तो भिन्न का पढ़ाया ही नहीं, आपने तो सीधे सीधे बता दिया, अब हम क्या करें। अरे भैया इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं हम, इसीलिए तो आपको कंफ्यूजन कराए हैं ताकि आप गलती कर जाओ, घबराओ नहीं एग्जाम में। तो क्या करना, मान के चलो ये संख्या दे दी, ठीक है ना, मान लो, मान लिया ना, ये संख्या दे दी, ये भिन्न दे दिया आपको, क्या दे दिया, ये भिन्न दे दिया ये भिन्न दे दी, और बोला भैया इसका आप एलसीएम निकाल के दिखा दो हमको, हम जान जाएंगे क्या। तो भैया घबराना नहीं है बिल्कुल, क्यों नहीं घबराना, मैंने क्या लिखा है कि भिन्नों का जब एलसीएम पूछता है, क्या पूछता है, तो एक फार्मूला लिखा है मैंने, क्या लिखा है कि अंश का एलसीएम निकाल लेना। अंश यहाँ पर क्या है, 1 4 5, इसका क्या निकाल लेना, एलसीएम। फिर जो हर क्या है, 2 3 9, ये हर कहलाते हैं, तो हर का क्या निकाल लेना, एचसीएफ निकाल लेना। ठीक है, क्या निकाल लेना, एचसीएफ निकाल लेना। कहने का मतलब ये है, और सरल कर दूं, हाँ कर देता हूं, चलो आओ ये सरल कर दूं कि मान के चलो इसका आपको एलसीएम निकालना है, तो ऊपर की संख्या का एलसीएम निकाल लेना, किसका किसका एलसीएम निकाल लेना, 1 4 और 5 का एलसीएम निकाल लेना। ठीक है, और नीचे की संख्या का एचसीएफ निकाल लेना। ठीक है, समझ आ गया, मतलब ऊपर की संख्या का क्या निकालना है आपका, जैसे एलसीएम पूछा है ना, तो ऊपर एलसीएम रहेगा और नीचे क्या रहेगा, एचसीएफ। ठीक है, समझ आ गया, ऊपर का एलसीएम रहेगा, नीचे क्या रहेगा, एचसीएफ। अच्छा बच्चों, यदि आपसे बोल देता कि चलो भैया एचसीएफ बताओ क्या होगा इसका, तो फिर क्या करना, ऊपर एचसीएफ कर देना। क्या कर देना, ऊपर का क्या निकाल लेना, एचसीएफ। 1 4 5 का एचसीएफ निकाल लेना, 1 4 का क्या निकालना, ऊपर का एचसीएफ निकाल लेना। ठीक है, ऊपर का क्या निकालोगे, नीचे का एलसीएम निकाल लेना, नीचे का एलसीएम, इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना। चलो करके भी बता देते हैं आपको, थोड़ा सा एलसीएम वाला एक टॉपिक बता देते हैं, इन्हीं संख्याओं को बता देते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला, 1 4 और 5 का क्या निकालो, एलसीएम। चलो यहाँ पे निकालते हैं 1 4 और 5 का एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 1 2 दूना 4 और 5, फिर 2 से चला जाएगा भाग, तो ये 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 को भाग देगो तो तीनों में 1 1, वही संख्या हमने लिखा, जब तक 1 ना आ जाए तब तक भाग दे देना है। 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, तो 20 क्या हो गया बच्चों, ऊपर का एलसीएम। ठीक है, अब आपका नीचे की संख्या का क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ। ठीक है, अब आपको नीचे की संख्या क्या है, एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ क्या है, 2 3 और 9। ठीक है ना, ये अब इसमें क्या आपको क्या करने पड़ेंगे, सबके अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1। फिर 3 का निकालना है तो 3 गुणे 1, और फिर 9 का निकालना है तो 3 गुणे 1। तो भैया बताओ तीनों में कॉमन क्या है, 1। क्या कॉमन है, 1। 2 तो कॉमन है नहीं, 3 भी इसमें नहीं है, 3 ऊपर वाली में नहीं है, तो कॉमन केवल एक संख्या हो रही है, तो 20 बटे क्या हो जाएगा, 1। ये आपका किसका हो गया, इस भिन्न का आपने एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, क्या निकाल लिया बच्चों, भिन्न का एलसीएम निकाल लिया। तो इसी तरह से जब आप एलसीएम निकाल लिया, अब आपको क्या निकालना है, मान लो अब भिन्न का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, भिन्न का, इस भिन्न का आपको अब एचसीएफ निकालना है। तो भिन्न का एचसीएफ कैसे निकालोगे, ऊपर का एचसीएफ निकाल लो। तो ऊपर का जब एचसीएफ निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वो आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है ना, और ऊपर का क्या हो जाएगा, मैंने ये फार्मूला लिखा है भिन्न का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए, ऊपर की संख्या का अंश का क्या निकालो, एचसीएफ। ठीक है, और नीचे की संख्या का क्या निकाल लो, एलसीएम। अच्छा करके बताऊं क्या, चलो बता देता हूं करके। चलो तो अभी आपको क्या करना है, ऊपर का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए मैं क्या बोलता हूं, 1 है तो 1 का तो 1 गुणे 1 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 गुणे हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1, तो वापस इसमें कॉमन क्या है, 1। ठीक है, तो 1 हो गया, मान लिया।
अब हमने तो क्या निकाल लिया, ऊपर का क्या निकाला HCF, नीचे का क्या निकालना है LCM। तो जब LCM निकालना है तो कैसे लिखना होता है, ऐसे। अभी तो 2 गुणे यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर आप इसको 3 से भाग दोगे तो 1 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। अच्छा 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। अब तीनों में 1 2 2 2 3 6, 3 का 18, तो नीचे का आपने क्या निकाल लिया, LCM। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, ऊपर की संख्या का हमने HCF निकाला और नीचे की संख्या का LCM निकाला। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, भिन्न का भी आपसे पूछा जा सकता है। जब भी भिन्न का पूछे तो जो चीज पूछे, मान लो चलो भिन्न का HCF पूछा तो ऊपर की संख्या का HCF कर देना और नीचे की संख्या का LCM कर देना, उल्टा कर देना। यदि HCF पूछे तो ऊपर HCF निकाल के नीचे का LCM निकाल लेना। तो बच्चों ये तो था LCM और HCF पे टॉपिक। इस पे एक क्वेश्चन अभी मैं और कराऊंगा, हो सकता है एक पार्ट और लेके आऊं जिसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल और एडवांस क्वेश्चन होंगे। एडवांस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ घंटी वंटी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम कराएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आप लोगों से मिलता हूं। और थोड़ी आप भी मेहनत करिएगा, और डियर पेरेंट्स आप अपने बच्चों के साथ मेहनत करेंगे। यदि आप मेहनत करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, आपके बच्चे सफल नहीं हो पाएंगे। तो मेहनत करिए, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में। हो सकता है इसके नए एडवांस जो मैं बता रहा था बताने के लिए, उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, पढ़ते रहना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।